हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नए वीडियो जिसमें हम बैगन का फल तथा कल की भेदक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम ल्यूसिनोडेसस ऑर्बिकुलाइज गुआवा होता है, जिसका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है और फैमिली पायरोलियाडाई है, जिसके पोषक पौधे में बैगन तथा सोलेनेसी कुल के पौधे तथा कुछ अन्य पौधे आने का कार्य करते हैं। हम पढ़ेंगे इसका वितरण। तो यह मलेशिया, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, जर्मनी तथा पूर्वी देशों में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसका क्षति एवं आर्थिक महत्व क्या है। तो यह बैगन का अत्यधिक हानिकारक कीट है, जो क्षति सूड़ी के द्वारा होती है, जो पौधे के कोमल तने तथा फलों को क्षतिग्रस्त करने का कार्य करता है। ये कोमल टहनियों तथा तनों में छेद करके सुरंग बनाती हैं और सुरंग बनाते हुए अंदर घुस जाती हैं, जिससे ऊपर की फुलगी लटक जाती है और जब आक्रमण मुख्य तने पर होता है तो पौधों की बढ़वार रुक जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसके जीवन इतिहास के बारे में। तो इसके जीवन चक्र में अंडा, सुड़ी, कृमिकोप तथा पूर्ण 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इनका वर्णन निम्नलिखित है। तो पहले पढ़ेंगे हम अंडा के बारे में। तो मादा कीट अंडे एक एक करके अथवा 2 या 4 के समूह में प्राय पत्तियों की निचली सतह पर देने का कार्य करती है। अंडे कोमल तनों, फूलों, कलियों तथा वह दल में भी दिए जाते हैं। एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 100 से 150 तक अंडे देने का कार्य करती है। अंडे फूटने का समय लगभग 3 से 6 दिनों का होता है। हम पढ़ेंगे इसकी अगली सुड़ी। तो प्रारंभ में सुड़ी अंडे से निकलने के बाद पौधों के कोमल तनों को छेद कर अंदर प्रवेश करने का कार्य करती है, जो बाद में फूलों तथा फलों को ग्रसित करने का कार्य करते हैं। पूर्ण विकसित सुड़ी 18 से 23 मिलीमीटर लंबी होती है। सुड़ी का विकास 5 या 4 अवस्थाओं में देखने को मिलता है तथा गिटार अवस्था 14 से 20 दिनों की होती है। हम पढ़ेंगे इसका कृमि कोश। तो पूर्ण विकसित सुड़ी तने अथवा फल से बाहर निकलकर गिरी हुई पत्तियों के माथे कृमिकोश अवस्था में बदलती है। सुड़ी नाप के आकार का सिलिकॉन कोकून बनाती है। हम पढ़ेंगे इसका पूर्ण। तो पूर्ण माध्याकार सफेद रंग के कीट होते हैं, जिनके पक्ष तथा उदर के ऊपरी भाग पर पीले, भूरे अथवा काले रंग के धब्बे मिलते हैं। पंख सफेद तथा उन पर बड़े बड़े भूरे रंग के धब्बे होते हैं। पंख विस्तार से 20-20 मिलीमीटर के होते हैं। संपूर्ण जीवन चक्र इनका 25 से 40 दिनों के पूरा हो जाता है। इसका जीवन चक्र एक डायग्राम में बताया गया है, देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इसके नियंत्रण के बारे में। तो ग्रसित फुंगी तथा फल के अंदर सुड़ियाँ रहती हैं और उनको इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। खड़ी फसल में इस कीट की रोकथाम हेतु निम्न दवाओं में से किसी एक को 250 से 300 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, जैसे क्लोरोफास, कार्बोनिल, मालियाब इत्यादि। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, जिसमें हड्डा या एपिलिकना भंग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम एच डी डोकिस्टमा है और इसका गण अर्थात ऑर्डर कोलियोप्टेरा है, जिसका फैमिली कोसिनोसिलिडी है। अब पढ़ेंगे इसका पोषक पौधे, अर्थात यह किन किन पौधों को हानि पहुंचाने का कार्य करता है। तो यह आलू, बैगन, टमाटर, करेला तथा कद्दू वर्गीय एवं सोलेनेसी कुल के पौधों को या अन्य पौधों को भी हानि पहुंचाने का कार्य करता है। इसका वितरण क्या है। तो भारत के सभी भागों में यह पाया जाता है। इसकी क्षति और प्रकृति क्या है। तो इस कीट के भ्रंग अर्थात गर्भ तथा पोड़ दोनों ही पत्तियों को खाकर बहुत ही क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं। पूर्ण भ्रग प्राय पत्तियों की दोनों सतहों को खा जाता है, जबकि भ्रग विशेष रूप से पत्तियों की ऊपर सतह पर वह त्वचा को खुरेचकर पर्णहरित कर जाता है या खा जाता है। इसका जीवन चक्र क्या है। तो इसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें पहली है अंडा, दूसरी है गर्भ और तीसरी है प्यूपा और चौथी है पूर्ण। तो सर्वप्रथम इसके अंडा के बारे में पढ़ेंगे। तो कोषों से निकलने के बाद पूर्ण सुबह तथा शाम को संगमन करते हैं। संगमन क्रिया या संलयन क्रिया 28 से 30 मिनट तक चलती रहती है। इस कीट में बहुसंगमन पाया जाता है। मादा 7 से 10 दिनों की अवधि में 400 अंडे देने का कार्य करती है।
अंडे 5 से 40 के समूह में पत्तियों में निचली सतह पर खड़ी दी जाती हैं। अंडा शिकार आकार का पीले रंग का 1.73 मिलीमीटर लंबा तथा 0.72 मीटर चौड़ा होता है। अब हम पढ़ेंगे इसका लार्वा अर्थात ग्रब। तो नवजात भ्रंगक पीले रंग का होता है तथा सारे शरीर के ऊपर कांटे होते हैं। पूर्ण विकसित ग्रब 8 मिलीमीटर लंबा तथा 4 मिलीमीटर चौड़ा होता है। लार्वा अवस्था में 12 से 18 दिनों की होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके प्यूपा के बारे में। पूर्ण विकसित भ्रंगक कोष में बदलने से पहले प्यूपा अवस्था में पाया जाता है। इस अवस्था में यह खाना बंद कर देता है तथा उसका शरीर सिकुड़ जाता है। यह अवधि 2 से 3 दिनों की होती है। प्यूपा लगभग 6 मिलीमीटर लंबा तथा 4.2 मिलीमीटर चौड़ा अर्थात 5 मिलीमीटर चौड़ा होता है। कोशावस्था से 3 से 6 दिनों की होती है। अब हम पढ़ेंगे इसकी पूर्ण। तो पूर्ण रंग पीले रंग का अंडाकार होता है तथा इलेक्ट्रा अगली जोड़ी पंख में काले रंग के छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं। पूर्ण 2 महीने तक जीवित रहने का कार्य करता है। यह कीट मार्च से नवंबर तक सक्रिय रहता है। इनका जीवन चक्र 19 से 30 दिनों में पूरा होता है तथा वर्ष में 7 से 8 पीढ़ियों पर यह पाई जाती हैं या इनकी 7 से 8-9 पीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी नियंत्रण के बारे में। तो प्राय अवस्था में ग्रसित पत्तियों को कीट की विभिन्न अवस्थाओं से तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। मालथियन 5% या कार्बोडिल 5% विष धूल को 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भड़काव करें। इसके प्राकृतिक शत्रु ये हैं मुख्य रूप से 3, जिनमें एक ग्रह परजीवी जीव है जो और दूसरी है ल्यूका मिर्ची कोष पर परजीवी है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।